नमस्कार दोस्तों, बरेली के चैनल में आपका स्वागत है। मैं विकास। आज की ताजा खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद। 2 दिवसीय दौरे पर गुरुवार को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बरेली पहुंचे। सपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश कार्यकर्ताओं को 2022 के विधानसभा चुनाव की रणनीति से रूबरू करा गए। इस दौरान पत्रकारों से रूबरू होते हुए सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने क्या कहा, आपको दिखाते हैं। ये जो जानकारी लेना चाहते हैं, मैं जानता हूँ क्या जानना है। देखिए, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि वैक्सीन कैसे लगेगी। मैं भारतीय जनता पार्टी से जानना चाहता हूँ, उनकी सरकार दिल्ली में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है, कि गरीबों को फ्री वैक्सीन मिलेगी कि नहीं मिलेगी, और हम सबको वैक्सीन कब तक लग जाएगी, उसका कोई प्लान बनाया है सरकार ने कि नहीं बनाया है। क्या टेक्निकल स्टाफ को ट्रेनिंग दी है कि नहीं दी है, पर्याप्त वैक्सीन को पहुंचाने का इंतजाम किया है कि नहीं किया है, क्या पर्याप्त वैक्सीन आपको उपलब्ध हो गई उत्तर प्रदेश में कि नहीं हो गई। इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी से जानना चाहते हैं कि गरीबों को वैक्सीन फ्री मिलेगी कि नहीं मिलेगी और कब तक लग जाएगी। अखिलेश जी, पिछले पत्रकारों से 22 में 22 की इसलिए कहा क्योंकि चुनाव 22 में है। हाँ, इसीलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि चुनाव 22 में है और साइकिल को बाइसिकल भी बोलते हैं, तो इसलिए कुछ चीजें जनता के बीच जाएं और हमारे कार्यकर्ताओं को एक अच्छा नारा मिले, इसलिए कहा है। ये तो शुरुआत है, आने वाले समय में और भी कई चीजें निकलेंगी सामने। देखिए, पहले तो आप भी अपने अंदर सुधार ये लाइए, भारतीय जनता पार्टी की लाइन पे मत बोलो। हमारे हिंदू धर्म में और वैदिक परंपरा में चंदा शब्द ही नहीं। मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि दक्षिणा देने जरूर जाऊंगा। अरे दक्षिणा कब दी जाती है आप नहीं जानते क्या? फिर इसका मतलब बीजेपी वाली भाषा बोलूं तुम हिंदू नहीं हो। वेब सीरीज फिल्म तांडव के विरोध में बजरंग दल ने किया प्रदर्शन। निर्देशक अली अब्बास जाफर के निर्देशन में बनी तांडव वेब सीरीज को लेकर बजरंग दल के पदाधिकारियों में रोष है, जिसको लेकर उन्होंने जिलाधिकारी नीतीश कुमार को ज्ञापन दिया है। पदाधिकारियों का कहना है कि वेब सीरीज में हिंदू धार्मिक संस्थाओं को ठेस पहुंचाने वाले कई दृश्य हैं। तत्काल प्रभाव से सीरीज पर रोक लगे, साथ ही आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की जाए, जिससे ऐसी घटना दोबारा न हो। फिल्म निर्माताओं द्वारा लगातार आस्था को ठेस पहुंचाई जा रही है। इस मौके पर महानगर संयोजक नीरज चौरसिया, महानगर सह संयोजक नवीन राजपूत, शिवम उपाध्याय, शुभम अग्रवाल आदि मौजूद रहे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीरज चौरसिया है। सर, किस संस्था से हैं आप? मैं बजरंग दल संयोजक हूँ। सर, किस चीज़ का आज पुतला दहन करने आए हैं सर? हम आज तांडव फिल्म का पुतला दहन करने आए हैं, जिसमें हमारे हिंदू देवी देवताओं को क्षति हुई है। इस कारण से इसके विरोध में हम सब लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और जिलाधिकारी को एक ज्ञापन लिख के दे रहे हैं, जो हमारे माननीय राष्ट्रपति जी को संबोधित है, और उसमें हम इस पिक्चर पे प्रतिबंध लगाने का विरोध कर रहे हैं। उसके बाद में हम चाहते हैं कि इन जैसे फिल्म निर्माताओं पे एक बहुत बड़ी संख्या में जुर्माना लगाया जाए, जिससे कि इन लोगों में आगे इस तरीके की हमारे हिंदू देवताओं को छेड़ने का कोई साहस ना हो। इन पे इतना बड़ा जुर्माना लगाया जाए और कानून बनाया जाए, जिससे कि ये हमारे साथ बंद किया जाए, इन पे उचित से उचित कार्रवाई की जाए, जिससे कि हम लोगों के मन में संतुष्टि हो। हम चाहते हैं कि इसमें कि इतना बड़ा जुर्माना, एक ऐसा कानून बनाया जाए जो कि फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति हमारे हिंदू देवी देवताओं का मजाक भी ना बना पाए। हम इस चीज़ का सख्त विरोध करते हैं। इस विरोध के प्रदर्शन में आज हम लोग यहाँ पर राष्ट्रपति जी को संबोधित ज्ञापन देने आए हैं, जिसके पक्ष में हम लोग जिलाधिकारी से भी मिलेंगे। मिशन शक्ति के तहत आज विकास भवन में राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर जिले के चयनित मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया, जिसमें यूपी बोर्ड के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के टॉप 10 छात्राओं को पुरस्कृत किया गया। आज बरेली में मिशन शक्ति और राष्ट्रीय बालिका दिवस के तत्वाधान में मेधावी छात्राओं को सम्मानित किया गया। इस सम्मान समारोह में हाई स्कूल और इंटर की छात्राओं को जिले में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने पर सम्मानित किया गया। हाई स्कूल की छात्राओं को
पुरस्कार स्वरूप उनके खाते में 5,000 रुपए की राशि डाली गई। इंटर की छात्राओं को आगे की पढ़ाई के लिए 20,000 रुपए डाले जाएंगे। इस बारे में जानकारी देते हुए जिला प्रोविजन अधिकारी नीता अहरवाल ने बताया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत आज जो हमारी यूपी बोर्ड की 10th और 12th की टॉप 10 बेटियां थीं, उनको सम्मानित किया गया है, साथ ही पुरस्कृत किया गया है। इस योजना के अंतर्गत हमारी बेटियों को 5,000 रुपये धनराशि उनको सम्मान स्वरूप दी गई है, जो उनके खाते में सीधा भेजी जाएगी। और जो हमारी इंटर की टॉपर बेटी है, जो अपनी शिक्षा को जारी रख रही हैं, उनको 20,000 रुपये का पुरस्कार धनराशि हम लोग उनके अकाउंट में भेज रहे हैं। तो आज इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे माननीय विधायक जी ने, डीएम साहब, सीडीओ साहब ने बच्चियों को सम्मानित किया है और उनके अभिभावक थे, उनको भी काफ़ी आज जानकारी यहाँ पे दी गई है। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बालिका दिवस जो सप्ताह हमारा शुरू हुआ है, आज प्रथम दिवस में बहुत ही अच्छा कार्यक्रम यहाँ पे हुआ, सभी बेटियों ने प्रतिभाग किया। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जो अग्रिम कार्यवाही भी हमारी है, उसके अंतर्गत बेटियों के जन्म की सुरक्षा हो या शिक्षा हो, सभी के लिए प्रशासन और सभी लोगों के सहयोग से ये योजना बढ़ाई जा रही है और बहुत अच्छे से बेटियों को इसका लाभ दिया जाए। उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वपूर्ण योजना के तहत जो बच्चियां 10th और 12th में अपने जनपद में टॉप 10 में रही है, उनको 5,000 रुपये का पुरस्कार दिया गया है। एक पुरस्कार दिया गया है कि उन्हें अपनी प्रेरणा के तहत जो इन्होंने मेहनत किया था उसका जो प्रतिफल मिला है, और उसको समाज के सामने हम लोग उसको प्रोत्साहित कर रहे हैं कि वो अपने गंतव्य के और सही दिशा से अदम्य साहस से आगे बढ़ें और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। व्यापारियों ने कुतुबखाना पुल को लेकर भैंस के आगे बीन बजाई। कुतुबखाना पुल को लेकर व्यापारी और प्रशासन के बीच घमासान जारी है। लगातार व्यापारी पुल का विरोध कर रहे हैं। वहीं प्रशासन की हट है कि पुल तो जनता की आवाज है, इसको बनाना जरूरी है। वहीं व्यापारी अंडरपास के समर्थन में है। व्यापारी फ्लाईओवर का विरोध कर रहे हैं, जिसको लेकर आज व्यापारी मंडल के पदाधिकारियों ने कुतुबखाना चौराहे पर इकट्ठे होकर कमिश्नर का विरोध किया। जमकर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। इतना ही नहीं, भैंस के आगे बीन बजाकर अपना विरोध प्रकट किया। कहना चाहेंगे आज भैंस के आगे बीन बजाएगी, क्या कारण है उसका? देखिए, ऐसा है कि शहर का विकास व्यापारियों के व्यापार को उजाड़कर किसी भी कीमत पे किसी भी व्यापार मंडल को, किसी भी व्यापारी को सरोकार नहीं रखता। हमारा प्रशासन से और शासन से ये अनुरोध था, हर विधायक के पास हो लिए, हर सांसद के पास हो लिए, लेकिन अफसोस इस बात का है कि जो विधायक कल तक हमसे वोट मांगा करते थे, कल फिर वोट मांगने आएंगे। लेकिन हमारी पीड़ा में, हमारे व्यापारियों की पीड़ा में उनके परिवार उजड़ रहे हैं, उनका व्यापार उजड़ रहा है। एक भी विधायक या एक भी सांसद साथ में खड़ा हुआ नहीं दिखाई दे रहा। ये बड़ी शर्म की बात है। और मैं ये बता देना चाहता हूँ कि ये लड़ाई केवल यहीं के व्यापारियों की नहीं है, पूरे शहर के समस्त व्यापार मंडल हमारे व्यापारियों के साथ खड़े हुए हैं। हम सब सारे व्यापार मंडल व्यापारियों के साथ खड़े हुए हैं, पीड़ित व्यापारियों के साथ खड़े हुए हैं। और ये भी आश्वासन देते हैं कि 23 तारीख के बंद के बाद भी अगर शासन या प्रशासन की कानों पर जू नहीं रहेंगी तो कम से कम मेरे संगठन से मैं भूख हड़ताल पे भी जाने को तैयार बैठा हुआ हूँ। बरेली कॉलेज को राज्य केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने की मांग और बरेली कॉलेज के 162 अस्थायी कर्मचारियों को विनियमितीकरण की मांगों को लेकर 17वें दिन भी बेमियादी आंदोलन जारी रहा। आज कर्मचारियों के आंदोलन को कई संगठनों का समर्थन मिला है। प्रगतिशील सांस्कृतिक मंच के कंचन लाल के साथ आए साथियों ने ले मशाल चल दिए लोग मेरे गाप के गीत ढपली और मंजीरे के साथ गाकर आंदोलन में जान फूकी। कर्मचारियों की एकता जिंदाबाद, हमारा संघर्ष जिंदाबाद। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।